आज हम सिंप्लीफिकेशन की क्लास 5वीं करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी से चलते थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 से 10 तक में कोई दिक्कत नहीं है तुमको। ठीक है, जो जो मुझे क्वेश्चन लग रहे हैं, जहाँ जहाँ तुम रुक सकते हो वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। जहाँ तक मैंने तुम्हें कंप्लीट करा दिए हैं, बहुत क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, मैं तुम्हें सारे टाइप करा दिए हैं। ठीक है, जहाँ तुम रुक सकते हो उन क्वेश्चनों को मैं करवा रहा हूँ। चल, इन क्वेश्चनों को लिखो। क्वेश्चन नंबर 34 बना के दिखाएंगे। इस क्वेश्चन करके दिखा दो। इसको भी बना के दिखा दो। करके दिखा दो क्वेश्चन। करो कुछ इस टाइप के कुछ क्वेश्चन भी मैंने बताया तुम्हें कैलकुलेशन की। थोड़ा अगर ट्राई करो, 1 मिनट का समय लो। चलो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। इसका आंसर है 6,999,993/1000। ये इसका आंसर है। ट्राई करो। और इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, ये रहा इसका आंसर। ये लिखा 98,999। ये इसका आंसर। चलो बना के दिखाते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 1 मिनट आपका कंप्लीट हो गया। कैसे बनाएंगे इसको? देखो, इस 7 की गुना इससे भी करना है, इस 7 की गुना इससे भी करना है। ठीक है, इसकी इससे गुना कर दी 999, इसकी मैंने इससे कर दी और लिख दिया 1000। समझ रहे हो? इसे गुना करने पर कितना आ जाएगा? 6993। गुना कर लेना। इसे भी गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो सेम ही तो था। 6993। नीचे कितना आ गया? ठीक है, आपको पढ़ाते वक्त मैंने एक बात बोली थी। देखो आंसर कुछ हल्का हल्का सिमिलर तो बन रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इसके बाद क्या होगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों वैरायटी है अलग अलग। जब संख्या का जब आंसर आपका इस टाइप से दिया हो तो क्वेश्चन कैसे करना है, और जब क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से दिया हो तो क्वेश्चन का कैसे निकालना है। दोनों में देखो हल्का सा फर्क है, बस आपको जान लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही करना है।
और ठीक है, चलो देखो मैंने आपको बताया था जो नीचे वाली वैल्यू दी हुई है इसकी, ये कभी भी ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी नहीं होती। ये मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी है, तो कितने टाइम पे जा सकती है? 6 टाइम पे कितना आएगा? 6000। तो बचेगा कितना? 993। यही चीज जानते 6999, ये कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ पर जो बचेगा कितना? 993। यहाँ पर कितनी बारी पे जाएगा? 6 बारी पे, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पर क्या बचेगा? 993 ऑब्लिक। अब इस वाली वैल्यू को हम जोड़ देते हैं, जोड़ के क्या बन जाएगा? 6399। ये बन जाएगा आपका आंसर। इसको करेंगे तो कितना बन गया? 6999, ये हो गया, ये आपका आंसर। बताओ, एनी डाउट? क्लियर है? सेम क्वेश्चन ये रहा, देखो इसको भी बना लेते हैं। क्या सिखाया इसको करने के लिए? इससे इनटू होगा और ये वाला इससे इनटू करेगा, ठीक है? बात समझ रहे हो? अब यहाँ पे कोई निशान नहीं होता था, किसका होता है? प्लस वाला भी बताया ना, यहाँ से प्लस हो गया था। ठीक है, चलो उसको कर लेंगे इसमें, अभी हाथों हाथ कर लो, ठीक है? ये तो कैंसिल आउट हो गए, बट यहाँ पर गुना करेंगे तो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। तो हम क्या करते हैं, ये जो बड़ी वाली वैल्यू हो उसको ना किसी जीरो वाली वैल्यू के आसपास ले लो। 999 किस जीरो वाली वैल्यू के आसपास है? 1000। बिल्कुल राइट। तो 1000 में से मैं कितना माइनस कर दूंगा? इस तरीके से कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को। फिर देन मैं क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा। 0000 प्लस माइनस माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 इसमें से घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? आपका ये आंसर आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। इसको लिख ही देते हैं, यहाँ पे तो जगह है, इसको लिख ही देते हैं ना, 98999 आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन खत्म हो गया। इसी क्वेश्चन की एक वैरायटी हो रही है यहाँ पर 36 नंबर, इसको भी देख लेते हैं एक बारी। ये चीज इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और फाइनल इसमें भी है। तो ये आपको कितने टाइम से? ये 6 टाइम है, यानी 6 टाइम है। भैया तो कॉमन लेके भी तो कर सकते हैं ना, कॉमन ले लेते हैं ना। 6 टाइम में तो क्या करा मैंने? 6 टाइम कॉमन ले लिया। देन उसके बाद अंदर क्या बचा है? 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। एनी डाउट? यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे यहां से करते हैं, इंटू करो, इसको कितना आ जाएगा? 6000 में 6 घटा दो, कितना आ जाएगा? 1000 में इतना बचेगा, है ना? कभी भी हमें गुना जल्दी करनी हो तो उसकी वैल्यू बढ़ा के गुना कर दो, और कितना घटाना पड़ेगा? तो टोटल 6 घटाना पड़ेगा, 6 घटा दिया तो सही लिखा होगा मैंने। देन इसका एलसीएम कितना बन रहा है भाई? इसका एलसीएम 7 ही रहेगा, इसका एलसीएम तो 7 ही रहेगा। ऊपर वाली को प्लस करके लिख दो, ऊपर वाली प्लस हो जाएगा, है ना? 7 एलसीएम है तो एक कितना हो जाएगा टोटल? 21, है ना? यही होगा, अब तक यही कराया है। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर? इसका मतलब क्या बताया था मैंने यहाँ पर? देखो किसका मतलब क्या था? प्लस का निशान। तो 5994 प्लस, इसे करेंगे तो कितनी बारी पे कटा? 3 बारी पे। जोड़ दो, आपका आंसर आ गया 97 आ गया। आपका फाइनल आंसर हो गया।
एनी डाउट? तीनों क्वेश्चन बढ़िया वाले, इस शुरुआत अच्छी हुई है ना? चलो, ये क्वेश्चनों में तुम फंस सकते थे तो मैंने तुम्हें कंप्लीट करा दिया यहीं पे। आगे बढ़ते, बाकी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे आप। भैया मैं मिल रहा हूँ। फोर्टी फोर बताना है आपको। फिफ्टी फाइव नंबर बनाना है। इस पूरे की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सेवेंटी टू नंबर निकालना इसके बाद। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में डिट्टो आता है, ठीक है? आप इसका आंसर याद कर लेना, कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर ये। आप इसका आंसर ही आप याद कर लेना। आपसे पूछेगा एक्स वाई जेड की वैल्यू। तीन क्वेश्चन आए और प्यारे से देख लेते हैं। यहाँ पर इसके आगे -2 लगा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है हो तो तथा n एक धन पूर्णांक हो, ठीक है? एक धन पूर्णांक मतलब एक संख्या दी हुई है ना? n एक धन पूर्णांक हो, n की जगह ये x हुआ। एक मिनट रुको, मैंने थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरीके से लिख दिया, इसको मैं ठीक करके लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर क्या था? 44। हाँ, n ये वाली वैल्यू है, मैंने यहाँ पर भी x रख दिया और वहां पर भी x रख दिया, ठीक है? और तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है।
ठीक है। बनाए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख लिया करो, उसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या मान लो कि -2 बन जाए। एक्स की वैल्यू ये तो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। अगर -1 मान लूंगा तो -1 प्लस 1 बटे में -1, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, तो -1 कितना हो जाएगा 2, और 2। साइन किसका आएगा, तो यानी ये प्रूफ हो गया। अगर x की वैल्यू -1 मानी जाए तो -1 1 बाय -1 प्रूफ करके देखें तो यानी वैल्यू प्रूफ हो गया। तो बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पे इसको रख के सोल्व कर लो। -2 x + 1। चलो करते हैं फिर आगे। अब इसको सोल्व कर लो। n की वैल्यू और क्या मान सकते हैं हम, अगर n की वैल्यू 0 मान ले तो, ये कुछ भी मान लो, 5 मान लो, 5 मान लो तो बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा। छोटी वैल्यू मानो, 1 मान लो, 1 मान ली तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3। तो यानी यहाँ पर मैंने क्या काम करा, n की वैल्यू कितनी मान ली, 1 मान ली। तो देखो रखो इसको फटाफट से, 2 एकम 2 और 1 3, x के तो -1 था, -1 की पावर 3 प्लस 1 बाय -1 की पावर 2x, हाँ मतलब 3 हो गया, है ना। अगर n की वैल्यू 1 मानूंगा तो 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 और 1। अगर देखो साइन माइनस के अंदर है और ये एक ओड नंबर है तो वैल्यू क्या रहेगी, -1 ही रहने वाली है। इसी प्रकार ये ओड नंबर है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये दे जाएगा ओडी नंबर, तो माइनस का 2 आपका आंसर आ जाएगा। भैया कैसे करा ये ओडी नंबर, देखो सॉल्यूशन नहीं आ रहा आप करना तो मैं आपको और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। देखो माइनस इसे खोलते हैं, ओपन करते हैं तो कितना बनेगा, देखो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस तो कट गया लेकिन एक माइनस तो भी बचा है, तो कुल मिलाकर कितना आएगा, 1 आ गया। इसी प्रकार इस वाली वैल्यू को देखते हैं, 1 माइनस ही आएगा, 1 माइनस में -1। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताई बात कि -1 और ये ऊपर जाके क्या आएगा, प्लस माइनस। अब सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, क्या अब तो समझ आ गया होगा, है ना। इसको इस तरीके से बना लो। क्वेश्चन नंबर 72 देख लो। यहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछेगा हमेशा, आपको क्या काम करना है, इससे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व कैसे करते हैं, जेड वाई इसे कर लेंगे, है ना, वाई जेड कर लो, पहला वाई आता है ना अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, +1 और ये जेड उधर चला जाएगा। बताओ ये चीज समझ आई नहीं आई, यहां पर मैंने लिख दिया 3 5/2 बराबर 3x। तो क्या करते हैं, इसी गुना इससे करते हैं, 2 3 6, फिर ये जुड़ जाता है और 2 को वहां भेज देते हैं, तो ये संख्या इसमें दी हुई है अल्फाबेट में, तो इसकी गुना इससे कर दी, ये आ गया, बची हुई नीचे वाली वैल्यू जेड बचता है, तो जेड को मैंने वहां भेज दिया, जेड 1 से गुना करेगा तो कितना आएगा 1, है ना, तो जेड इतने टाइम पे गया, ये क्लियर हो गया। अब इसको भी ऐसे बना लेते हैं, इसको करते हैं सोल्व, एक्स वाई +1 बराबर, बताओ यहां तक बात समझ आ गई। यहां पर y की वैल्यू कितनी आई हुई है, ये आई हुई है ना, ये y की वैल्यू आई हुई है, तो मैं क्या करता हूं, इस y की जगह मैं इस पूरे को रख सकता हूं, एक्स वाई प्लस में 1, बात समझ रहे हो, इंटू में इसके जेड भी चल रहा है, देखो y इस पूरे y की वैल्यू, पूरे y की वैल्यू तो है ये, इस पूरे y की वैल्यू मैंने उठा के रख दी,
और इसके इनटू में जेड चल रहा है, इसके इनटू में तो है, तो इसके लिए मैंने क्या करा, ब्रैकेट लगा के +1 बराबर, बताओ ये बात समझ आएंगे, ये क्लियर चल रहा है। इस ये जेड इनटू कर लेगा एक्स वाई जेड प्लस में जेड बराबर और क्या चल रहा है इसके साथ में प्लस में 1 बराबर, ये बात समझ आ रही है, आ रही बिल्कुल अच्छे से आ रही है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब क्या काम करने जा रहे हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, इन दोनों वैल्यू को वहां भेज देते हैं, तो यहां से भेज दिया मैंने, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, जेड तो था माइनस जेड एक और आ गया, जेड तो है ये वाला जेड और प्लस वाला माइनस एक का एक, मतलब प्लस वाला माइनस का एक हो गया, जेड से जेड कैंसिल आउट, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइनल क्या बच गई, -1। ये आप याद ही कर लेना, ये क्वेश्चन हमेशा डिट्टो मिलेगा, -1 आंसर होता है इसका, हमेशा याद कर लेना। अलजेब्रा में भी देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, -1 आंसर होता है इसका। 44 मिटा दूं, नहीं, एक बाकी आपकी एक क्लास रखेंगे जिसमें डाउट होगा, सारी डाउट सेक्शन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो रफ करो, 55 नंबर देखते हैं क्वेश्चन का। ये वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप इसको क्या काम करने वाले हो, देख रहे हो, x की पावर 3 चढ़ी हुई है, y की पावर 3 चढ़ी हुई है ना, तो यानी कहीं ना कहीं क्यूब तो बनाना पड़ेगा, तभी तो क्यूब वाला बनेगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर देता तो हम इसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो इसको कैसे करें, इसको देख लेते हैं। x 2y, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, समझ रहे हो, 6 रह गया, तो इस 2y को मैं यहां ले आया। अब मैं क्या करता हूं, बोथ साइड स्क्वायर क्यूब करेंगे, क्यूब चल रही है वहां तो क्यूब करेंगे। जब बोथ साइड क्यूब करेंगे, थोड़ा मैं इसे एक्सपेंड करके और ज्यादा से अच्छे से लिख रहा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा, वरना यहीं से पावर चढ़ा देता मैं, चलो कोई नहीं। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, इसका क्या, कौन सा फार्मूला बताया था मैंने, x माइनस में y की क्यूब दी हुई है, तो क्या फार्मूला बनता है इसका, x की 3 y की 3 माइनस में 3xy इंटू में x माइनस, ये फार्मूला मैं बता चुका हूं आपको क्लास में। अगर यही चीज प्लस में होती तो सारा प्लस में जाता। तो बस खोलना शुरू करते हैं, x की 3
इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 होगी तो 8 और y की पावर 3 की 3 माइनस में 3 इंटू एक्स इंटू 2y इंटू में x माइनस वाई, इंटू में क्या लिखा हुआ है 3xy हो गया, 3xy इंटू में x माइनस वाई। x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये x माइनस वाई तो है, कितने हैं 2 माइनस 6 इंटू में क्या था x माइनस वाई, ये रहा a की क्यूब मतलब x की क्यूब y की क्यूब माइनस 3x y 3x कितना था ये रहा, y कितना था ये रहा, और इंटू में x माइनस वाई, x माइनस वाई कितना है, आगे बढ़े इसे करते हैं और सामने वैल्यू क्या चल रही है इसके, 6 की क्यूब कितनी है 216। बात यहां तक समझ आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। x की 3 माइनस में 8y की 3 ये कितना रहा, 3 दूनी 6 6 36 और साथ में कितना है 216 xy और 216 बराबर में दिया हुआ है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस। मैंने इधर क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये चीज पूछी हुई है, ये पूरी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग बन गई। तो सामने क्या बचा, जब 216 इधर आ जाएगा तो कुछ भी नहीं बचा, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 0। आपका आंसर आ गया। कैसे भैया, मतलब इधर आ गया तो फिर कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा ना, जब कोई भी चीज बराबर से इधर आ जाएगी तो इधर क्या बचेगा, उधर कुछ भी नहीं है, 0 बचा बस। अगर यहाँ पे स्क्वायर देता तो उसको स्क्वायर के उसमें कन्वर्ट करते, लेकिन प्रैक्टिस से पता चलेगा तुम्हें कौन से क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। बनाओ सब कर दें। इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो मैंने अभी जस्ट अभी बताया था आपको, जब क्यूब दिया तो क्यूब करना है, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर करना है। देखो यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है ना, और वो बताना है आपको। मैंने एक फार्मूला कराया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है हमें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस ab है ना, 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस, यहां तक एनी डाउट। ये मैं आपको फार्मूला लिखवा चुका हूं, बाकी एक फार्मूले की पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और बाकी इसकी भी पीडीएफ डाल दूंगा सिंपलीफिकेशन की, ठीक है। चलो पढ़ते हैं आगे। इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है 13, इस पूरे की वैल्यू 69, कितनी दी हुई है 69, 69,
69 पुट कर दिया। +2 ये पूरा हमें बताना है ना। पूरा लिखने की जगह आप शॉर्ट में काम कर लिया करो, जैसे कि इसे जेड मान लो जो हमें बताना है, या क्वेश्चन मार्क मान लो, यही तो हमें बताना है। ये वाली वैल्यू बतानी है ना हमें, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। इसे करेंगे कितना देगा 169 माइनस 69 2 इंटू में क्वेश्चन मार्क करेंगे कितना आ गया, तो -98 आ जाएगा। इसे काट देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 50। अच्छा काटे। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपने फाइंड आउट कितनी कर ली भाई, 4। आपका आंसर आ गया। आप इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखा करो। अगर ये पूरा लिख के चलूंगा तो टाइम वेस्ट ही तो है, तो आप भी इसको शॉर्ट क्या करो, यही पूछा तो आपको सीधा जज कर लो, इसको एक्स वाई जेड में दे रखा है तो एक्स वाई जेड में मत मान के कुछ अलग मान लो, है ना। यहाँ पे एबीसी में देखा जेड मान लो, एस मान लो, पी मान लो, टी मान लो, कुछ ही मान के निकाल दो, क्वेश्चन मार्क मान लो। इस क्वेश्चन को बनाओ। मैंने आपको हमेशा बताया, हमेशा बेस बराबर करने की कोशिश करा करो, इक्वल बेस इक्वल करने की कोशिश किया करो। 8 दिया हुआ है, 8 x प्लस में 1, ये किसकी पावर बन सकती है जो कि बेस बराबर हो जाए 8 की स्क्वायर, राइट। 8 से 8 कैंसिल, x बराबर में 2 माइनस में 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करके आप आंसर नहीं निकाल सकते क्या। 3 2 x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1, सॉल्व करो, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 की वैल्यू 3 कितनी आ गई सर। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ क्लास में, ये क्वेश्चन हो चुका है शायद, कोई नहीं चलो रिकॉल हो गया। इस क्वेश्चन को बना दो 76 वाले। अब यहाँ पे देखो क्यूब दिया हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पर क्यूब होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या काम कर देंगे, बोथ साइड क्यूब कर देंगे या क्यूब बोथ साइड कर देंगे, करते हैं दोनों को। तो इस तरफ करा, पूरा एक्सपेंड कर देता हूं अच्छे से ही ताकि आपको और अच्छे से बढ़िया से आ जाए, ठीक है। अब इसको मैंने क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो ये तो हो गया एक्स की क्यूब। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है प्लस वाले का, मैंने बताया ना अभी माइनस का लिखवाया था, अब ये प्लस वाला है तो प्लस में सारे के सारे प्लस हो जाएंगे, है ना। अगर आपको नहीं पता तो रफ कर दूं, फोटो क्लिक कर लो इसकी। ठीक है, अब मैं इसका फार्मूला क्या होता है इसका, यानी x प्लस में y की क्यूब दी हो तो क्या करना है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy इंटू में x प्लस में माइनस वाले में माइनस प्लस वाले में। अब इसके अकॉर्डिंग खोल दो, यानी ये x और ये y है, तो यानी इसकी क्यूब हो गई, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, प्लस ए की क्यूब हो गई, प्लस में 3 इंटू रूट इंटू 1, ठीक है, और इंटू में कितना x प्लस वाई, इंटू में x प्लस वाई। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है ना। तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू x, कभी हम ऐसे देख लेते हैं कभी हम ऐसे देख लेते हैं, जो हमें सरल लगता है, प्रैक्टिस से पता चलेगा। बाकी यहाँ हो गया x की 3, दो को रूट 2 को 3 बार ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। कैसी बातें कर रहे हो, देखो ही आएगा है, ये नहीं आ रहा आपको, मैंने कितनी बार क्लास में बता चुका हूँ। ओपन करके देखते हैं, रूट 2 ओपन, रूट 2 रूट 2, रूट से रूट कैंसिल हुआ तो 2 निकल गया और बचा केवल रूट 2, तो कितना बन गया ये रूट 2, और एक की पावर करेंगे 3 बार एक ही आएगा। इसी प्रकार इसे करेंगे ओपन, कितना आ जाएगा 3x, है ना, और रूट 2, इस तरीके से, है ना, 3x रूट 2। यहां तक समझ आ गया, आ रहा है प्रॉपर तरीके से, बहुत लेंथी जा रहा है ना ऐसे।
माइनस प्लस प्लस माइनस होगा। देखो इसको शॉर्ट कर लेते हैं, है ना, बहुत लेंथी जा रहा है, नहीं आंसर तो आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी फिर x की वैल्यू रखेंगे तो बहुत लेंथी जाएगा, फिर हम शॉर्ट करेंगे। तो इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बता देता हूँ मैं, x की 3 बराबर, यानी कहाँ तक कर लेते हैं, यहाँ तक तो कर लिया हमने, हाँ यहाँ तक तो कर लिया, तो रुक जाते हैं हम यहीं से कर देते हैं। देखो यहाँ पर कितना हो गया, x की 3 बराबर, जब मैं इसे 3 बार करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहीं से काम कर लेते हैं, √2 प्लस में 1, और यहाँ पर वैल्यू कितनी बची, -1, यानी x की 3 बराबर √2 -1 वाली जब कभी वैल्यू पॉजिटिव बनानी हो तो हम क्या करते हैं, उसको बटे में रख लेते हैं। यहां तक समझ आ गया, ये सरल है, इसको ऐसे बना लो। तो यानी x की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ठीक है, इसको रैशनलाइजेशन कर लो, है ना, रैशनलाइजेशन में क्या काम करते हैं, माइनस हो जाएगा, हो जाएगा, सिखा चुका हूं मैं, नहीं पता तो पिछली क्लासेस वाली वीडियो देख लेना, उसमें रिकवर हो जाएगा तुम्हारा। अब यहां पर कितना बचेगा यहां पर कितना बचेगा, एक बचेगा, a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, वही ना। हाँ, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे 2 ही बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो कितना आकर निकल के, तो वो 1 मैंने यहाँ रख दिया, और ऊपर क्या बचा है, 2, ठीक है, ऊपर तो ये वैल्यू बची हुई है √2 माइनस में 1, तो नीचे तो 1 की वैल्यू तो कुछ होती नहीं है, तो फाइनल कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसी फोटो क्लिक नहीं करी, नहीं मिटाया नहीं मैंने अभी, चेक कर लेना, इस वाले को नहीं मिटा रहा, जो मिटाया था उसी नहीं फोटो क्लिक कर ली उन्होंने, किसी ने कर लिया। हाँ, तो देख लेते हैं, x की पावर 3 आ गया, x की पावर 3 की वैल्यू कितनी है, ये 3। अगर इसी चीज को अगर हम क्या करेंगे, बटे में करेंगे, तो यही चीज आपकी पॉजिटिव में बन जाएगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही, देखो दोनों को रखना तो है, आपसे पूछा है x की पावर 3 -1 बाय x की पावर 3, यही तो पूछा है, दोनों वैल्यू आपके पास रखी हुई है, तो इसको रखेंगे √2 - 1 माइनस √2 प्लस 1, √2 - 1 माइनस अंदर इंटू करेगा, तो √2 प्लस माइनस माइनस 1, सॉल्व करते हैं, √2 से ये वाला कैंसिल हो गया, -1 - 1 कितना हो गया, 2। क्वेश्चन लेंथी हो गया, आपको एक्सप्लेन कराया ना मैंने, यहाँ पे रैशनलाइजेशन में आपको सीधा पता होना चाहिए था कि सीधा वैल्यू ये आएगी, और ये आएगी तो जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगी, ये आएगी, तो ये तो मैंने आपको पिछली क्लासों में बता रखे हैं, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए कर दिया ताकि कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, मैंने पूरा इसलिए बता दिया डिटेल में। ये वाला फार्मूला यूज नहीं हो रहा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट बता दिया। और देख लेते हैं अच्छे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आप करके दिखाना मुझे, मैं ऐसे ही दे रहा हूं आपको। जहां तक है आपको बन जाना चाहिए क्वेश्चन। ये वाली वैल्यू बतानी है आपको, कर लोगे, क्रॉस वाली गुणा करनी है, इसकी इससे सॉल्यूशन करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल जाएगी, बस आपका आंसर आ गया। अरे ये तो उतार हो ना शायद तुम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था,
बोलो। यहाँ पर ये पावर में है, ठीक है। इसका आंसर बताना है, ऑप्शंस दिए हुए हैं 1/2, 3/2, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है 2n प्लस में 1 पावर n प्लस में 1, ये माइनस है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से मुझे स्पीड में। जल्दी से। ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए 86 नंबर। चेक करते हैं, देखो फटाफट से इसे करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया क्रॉसिंग वाली गुना करो, 52x। क्रॉसिंग वाली करेंगे, कैची वाली गुना करते हैं। इसको कितना आ जाएगा? 52x। इसे करेंगे, 39। इसे करेंगे, 28x। इसे करेंगे, 24x। एक्स वाला एक तरफ कर लो, वाई वाला एक तरफ करो। 52x माइनस में 28x बराबर 24y माइनस में 39y। सॉल्यूशन करेंगे 24x, इसे करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना? 24 10 हो गया। क्लियर हो रहा है? अब देखो 3 से जाएगा ये, बटे में रखे, बटे में। ठीक है। x बराबर 15 और इसे इधर कर लेते हैं 24 बटे में 15। अब यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू दी हुई है, x यहीं रहने दिया, ठीक है, और y इसके बटे में आ गया, यहाँ पर 15 रहने दिया, इसको 15 छोड़ दिया और x नीचे, ये y नीचे आ गया और 24 ये x y की वैल्यू पूछी थी, काट दो 5 पर, लेकिन यहाँ पे माइनस में था, कौन सा वाला माइनस था? ये वाला माइनस का निशान आएगा ना, बड़ी वाली वैल्यू का आगे माइनस का निशान है। तो 5 3 5 15 8 और ये माइनस वाला निशान कहाँ पहुंच जाएगा? 86 नंबर देखते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये आपके है ये क्वेश्चन। किस संख्या के 3/4 का 2/5 भाग 174 है, ठीक है। किसी संख्या पता नहीं आपको, तो वो संख्या क्या मानी? x, उसका कितना भाग? 3/4 का मतलब 3/4, 2/4 का मतलब 2/4, ठीक है। और ऐसी किसी तरीके से पूछेगा, ठीक है। 5वां भाग मतलब 1/5, ठीक है। 2/7 भाग तो 2/7 हो जाएगा, 2 मतलब 2 7वां भाग हो जाएगा उसका। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, 3/4 का मतलब 3/4।
का मतलब हमेशा गुना होता है, तो फिर गुना का निशान लगा दिया। 2 बटा किसी संख्या का 3/4 के का की के, इनका मतलब सबका मतलब गुना है। की संख्या के 3/4 का 2/5 भाग यदि कितना हो, सॉल्यूशन करना है इसका। ऊपर ऊपर वैल्यू कट जाती है, 3 से काटो, 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 2 से काटो, कितनी बारी बच जाएगा। ठीक है भाई, तो x बराबर 4 पंजे 20, उधर 29 से 20 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 58 0 शायद ऐसे ही कुछ है। ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। मैंने आपको बताया कोई भी वैल्यू मान लो, मैंने n की वैल्यू क्या मान ली, n की वैल्यू मैंने 1 मान ली। जब n की वैल्यू 1 मान ली, पावर n मान ली, तो 2 को n बार खोलूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर n लिख देता हूं। चलो 1 इधर रखूंगा 2 की पावर 1 -1 1 से 1 कट गया है ना। भी नहीं बचा ऊपर। आगे देखते हैं, 2 1 2 प्लस 1 2 हो गया वहां पर। ठीक है, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं तुम्हें। -2 पावर 1, ठीक है। यहां देख लेते हैं इसको एक बारी, 2 की पावर एक बार खुलेगा, 2 बार एक बार आएगा, 2 की पावर एक से कट गया 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो मैंने आपको पढ़ाया था क्लास के अंदर, किसी की पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, तो यानी 2 की पावर कितनी है, तो 2 की पावर एक बार खुलेगा तो कितना आ गया, और ये कितना आ गया 2, 2 की पावर 2 यानी कि -2 की पावर 1 तो 2, 4 में 2 गए 2, सॉल्यूशन करा तो कितना आ गया, इन नन ऑफ दीज आंसर हो गया। कुछ का गलती होगी क्वेश्चन के अंदर, गलती हुई है क्वेश्चन के अंदर। देखो क्या गलती कर दी मैंने, क्वेश्चन सही उतारा, देखना मन्नू, आंसर ये नहीं है इसका, चेक करो एक बारी, क्वेश्चन सही उतारा है मैंने, चेक करो फटाफट से। मतलब मेथड तो समझ आ गया ना इसका, क्या करना होता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। देखो इसमें क्या गलती हुई है मेरे से, यहां पे मैंने गलत ले लिया। जब यहाँ पर वैल्यू क्या बन रही है कि a की वैल्यू कितनी होगी, 0 अभी बताया था मैंने। अगर किसी की पावर 0 होती है इसका मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने 2 की रख दिया, फिर तो यहाँ पर 1 आना चाहिए था। ये गलती होगी मेरे से, ठीक है। तो अभी बताते बताते मैंने गलत कर दिया आपको। आंसर चेक कर लेते हैं इसका, 4 में 2 गए 3/2 आपका आंसर आ गया। इसलिए मैं हमेशा क्रॉस चेक करता हूँ ताकि हाथों हाथ उसको ठीक कर जी। 3/2 आंसर है इसका, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, आप भी ध्यान दिया करो छोटी छोटी चीजों का। अभी जस्ट मैंने बताया यहाँ पर 1 की पावर 0 तो उसका मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर हाँ सीधा सिंगल 1 आएगा, किसी की पावर हो। अगर जैसे कि यहाँ पर दे दो, देख लेते हैं 58 की पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या है 1। देखना 58 लग रहा है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। मैंने यहाँ पर लिखते वक्त गलती कर दी, बताने में गलती नहीं करी, लिखने में गलती कर दी मैंने। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस पूरे को मैं क्या काम कर सकता हूं, ये वाली वैल्यू निकालनी है। आपको ये पता है इस चलेगा कि कभी आपको डिवाइड देना पड़ सकता है,
कभी आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ सकती है, कभी आपको इसको एडिशन करना पड़ सकता है, और कभी आपको इसमें सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में मतलब आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तभी पता चलेगा। इसमें क्या करता मैं ए से डिवाइड कर दूं, क्योंकि ए दिया हुआ है, ए से डिवाइड कर देता हूं। ए से डिवाइड करेंगे इसको भी ए से डिवाइड कर दो, और इस वाले को भी ए से डिवाइड। इसे ए से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, एक ए बचेगा। इसको करूंगा तो कितना बचेगा, 6, और इसको करूंगा तो बात समझ लो आप मेरी। ए वाले एक तरफ कर लो, ए माइनस 1/a, इस माइनस वाली को पहुंचा दो प्लस माइनस। अच्छा, इतना करने पे आपका आंसर मिल जाता है। नोट करो। इस क्वेश्चन को करके दिखाना है आपको। तीन फॉर्मूले है ना इसके। चलो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करो थोड़ा ट्राई कर लो। आपने फार्मूले करे ना, फार्मूले मैंने आपको रखे हैं, 2 मिनट 1 मिनट कर लो, चेक करो उसको, फिर क्लास खत्म करते हैं फिर अपनी। चेक करते हैं, देखो फटाफट से। ये वैल्यू दोनों सेम ही है,
ये वैल्यू दोनों सेम ही है, यानी इसको मैं देखूं तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस जहां पर ये लिखी हुई है, और नीचे देखता हूं तो यानी 9 के a b c, बात मेरी समझ रहे हो। ऊपर देखता तो ये दिख रहा है और नीचे देखता तो दिख रहा है, अगर बड़ा बड़ा लिखूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए, ठीक है। अब इसका फार्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया, इन तीनों का फार्मूला क्या होता है, 3abc। तो यहाँ पर मैंने इस पूरे की जगह क्या लिख दिया, और नीचे कितना है abc कंप्लीट 1/3 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन तीनों का एलसीएम कभी भी ऐसे दिया हो, इन तीनों का एलसीएम कितना होता है, बीसी से बीसी कट जाएगा, बीसी कट जाएगा तो कितना बचेगा, ए ऊपर गुना करेगा a की पावर 2 थी, और a से गुना करेगा तो कितना बचेगा, a की पावर 3। इसी प्रकार सी ए से सी ए कटेगा तो यहाँ पे b बचेगा, b की पावर कितनी हो जाएगी। इसी प्रकार ए बी से ए बी कटेगा तो c की पावर कितनी हो जाएगी। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, तो पूरे वैल्यू की रख दी 3abc और abc। एंड आउट, क्लास को फिनिश करते हैं। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।